हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्रिया के रूप हम पढ़ रहे हैं और क्रिया के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद का नियम और क्या कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस के अनुवाद का नियम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुवाद का नियम आप लोगों को मैं भेज चुका हूँ। अब इस अगले वीडियो में मैं आपको अगले इंडेफिनिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद का नियम हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ लें स्टूडेंट्स, निकट के भूतकाल को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं और ये सामान्य भूतकाल हिंदी में कहा जाता है। इस भूतकाल से हमारे भूतकाल की आदत व्यक्त होती है और भूतकाल में हुए समय का वर्णन होता है। और इस टेंस की पहचान है आ, ई, ए हिंदी वाक्यों के अंत में लगे होते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे, ए थे, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द लगे होते हैं। इस टेंस के सामान्य भूतकाल के टेंस के वाक्यों में, हिंदी वाक्यों में आपको अंत में आ, ई, ए, आ या ई या ए या आ था या ई थी या ए थे या ता था या ती थी या ते थे आदि लगे हुए मिलेंगे। आप जरा इन वाक्यों को देखिए। उसने मुझे कलम दिया, अंत में क्या आया? आ आया। वह राधा बाजार गई, अंत में क्या आया? ई आया। वे काम पूरा किए, अंत में क्या आया? ए। मैं कानपुर गया था, अंत में क्या आया? आ था। गया था, आ था। माँ भोजन बनाई थी, अंत में क्या आया? ई थी। क्या आया है? ई थी। पिताजी दफ्तर गए थे, अंत में क्या आया? ए थे। इसी तरह से देखिए, मैं पत्र लिखता था, अंत में क्या आया है? ता था। मेरी बहन मुझे पढ़ाती थी, अंत में क्या आया है? ती थी। मैं पेड़ लगाता था, ता था। हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे, ता था, ती थी, ते थे आदि जब लगे हों तो ऐसे वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। इन वाक्यों के अनुवाद का नियम इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म आप लोग मेरे साथ लिख भी सकते हो। ये इस टेंस के अनुवाद का नियम है। सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे जो होंगे एडवर्ब वगैरह, वो भी हम लिख देंगे। कितना भी बड़ा वाक्य हो उसका अनुवाद इस सिस्टम से आप करेंगे तो आपका अनुवाद सही होगा। अब इस नियम के माध्यम से हम देखिए थोड़ा अनुवाद करना सीखते हैं। यहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ
कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? क्रिया में हम कौन लगाएंगे। कौन मुझे कलम दिया? कौन दिया? उसने। तो उसने हम पहले वीडियो में बता भी चुके हैं कि कर्ता के बाद ने लगा होता है तो वो कर्ता होता है जिस शब्द के बाद ने लगा। यहाँ ऐसे भी प्रश्न करके आप जान सकते हैं कर्ता कौन है। कौन दिया? उसने दिया, तो उसने मतलब ही। इन सब वाक्यों का अनुवाद करें, देखें। कर्ता लिख ले, अब हम सीधे ये मुझे भी छोड़ देंगे, कलम भी छोड़ देंगे, दिया पर आएंगे। गिव। गिव का सेकंड फॉर्म, गिव वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है गेव। ही गेव। अब देखिए फिर प्रश्न करेंगे, आगे हम दो ऑब्जेक्ट हैं, मुझे और कलम। तो याद रहे सब, जब दो ऑब्जेक्ट हों तो किसको का उत्तर हम पहले लिखते हैं। किसको दिया? मुझे, मी। क्या दिया? ओपन। आपका अनुवाद हो गया। आगे वाला वाक्य देखिए, राधा बाजार गई। कौन? राधा। राधा करता हुआ, राधा के बाद आप इस बाजार को छोड़ दो, सीधे वर्ब पर आओ। गई। गई मतलब जाना, गो। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। वेंट टू बाजार, बाजार भी लिख सकते हो, मार्केट भी लिख सकते हो, वेंट टू मार्केट। आगे देखिए, वे काम पूरा किए। कौन? वे। तो वे की अंग्रेजी हम दे लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पूरा करना, कंप्लीटेड। दे कंप्लीटेड। कंप्लीटेड क्या पूरा किए? काम। कंप्लीटेड। अब यहाँ देखिए, मैं कानपुर गया था। कौन गया था? मैं। तो आई। अब सीधे यहाँ ये गया था, जाना, गो। गो का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, आई वेंट टू कानपुर। कानपुर। पिताजी और माँ भोजन बनाई थी। द मदर। कौन बनाई थी? द मदर, माँ ने बनाया था। द मदर बनाए थे, वर्ब पर आइए। कुक माने भोजन बनाना, और सेकंड फॉर्म कुक्ड, फूड। पिताजी दफ्तर गए थे। कौन? पिताजी। द फादर करता हम पहले लिखते हैं, उसके बाद जाना के सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म वेंट टू द ऑफिस। वेंट टू ऑफिस। मैं पत्र लिखता था। कौन? मैं करता पहले, फिर लिखना वर्ब पर आइए, राइट। राइट का सेकंड फॉर्म, चूंकि पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो राइट का सेकंड फॉर्म रोट। आई रोट अ लेटर। लेटर। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखिए और इसको सीखिए, समझिए। मेरी बहन मुझे पढ़ाती थी। कौन? मेरी बहन। माय सिस्टर। माय सिस्टर किसको पढ़ाती थी? मुझे। लेकिन ध्यान दो, मेरी बहन मुझे पढ़ाती थी, पहले क्या लिखेंगे? कर्ता के बाद वर्ब पर आएंगे। पढ़ाती थी, पढ़ाना माने टीच। टीच का सेकंड फॉर्म TAUGST, टॉट। मेरी बहन माय सिस्टर टॉट किसको पढ़ाती थी? मी। टॉट मी। आगे देखिए, मैं पेड़ लगाता था। आई लगाना, प्लांट। आई प्लांट। सेकंड फॉर्म लगाएंगे वर्ब का, प्लांटेड हो जाएगा। आई प्लांटेड ट्रीज। इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, था, ए, थे, ए, थे आदि आते हैं, और इसका अनुवाद का नियम है सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं इस टेंस में, इस टेंस के अनुवाद का नियम
सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। कुछ चीजें ध्यान देने के हैं। आप लोग ध्यान दीजिए कि इस टेंस में था, थी, थे की अंग्रेजी वाज या वर हम नहीं लिखते हैं। दूसरी बात ध्यान देने की है कि आप लोग देखें ही के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आया। ही एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म। आप राधा सिंगुलर नंबर है, सेकंड फॉर्म। आप यहाँ देखिए वे प्लूरल, दे बहुवचन है, सेकंड फॉर्म वर्ब का। मैं के साथ भी सेकंड फॉर्म, माँ के साथ भी सेकंड फॉर्म वर्ब का। आप देख रहे हैं कि कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कर्ता चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल नंबर में हो, कर्ता का नंबर बदलने से क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि कर्ता के नंबर से क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। मेरे कहने का मतलब एक वचन कर्ता के साथ भी क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है और बहुवचन कर्ता के साथ भी क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है। ध्यान देने लायक बात यह है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग की जाती है, अन्यत्र कहीं नहीं। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए हमेशा कि इसी टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग एकमात्र पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कितना सरल है ये सीखना कि एक वचन करता, बहुवचन करता, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब का हमें सेकंड फॉर्म लगाना है और कुछ नहीं करना है। एक अंत में एक बात मैं आप लोगों को कहूंगा कि आलस्य और प्रमाद की गोद में बैठा हुआ व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं बन सकता। इसी के साथ हम फिर अगले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का नियम लेकर के आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ आशीर्वाद बच्चों आप सबको।